हाँ फ्रेंड, मैं अजीत और मैं आप लोगों के लिए साइंस की क्लास लेकर आया हूँ और एकदम बेसिक क्लास एकदम अच्छे से आपको समझाया जाएगा बेसिक तौर पे। और इस क्लास को देखिए और अच्छे से इसको रिस्पॉन्स दीजिए। और आज मेरा टॉपिक शुरू होगा भौतिक विज्ञान। पहला टॉपिक विज्ञान का प्रथम भाग भौतिक विज्ञान, जिसके मैं परिचय से आपको शुरुआत करता हूँ। तो ये देखते हैं जैसे भौतिक विज्ञान क्या होता है। हम विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा। तो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में बताया जाता है। जैसे विज्ञान जो हमें तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम तर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, हम चीज़ों को परख सकते हैं, जांच सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत तो आज का हमारा टॉपिक भी है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत तो सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो हमारी प्रकृति में घटती हैं, जो रोज़ होती हैं, जो हम करते हैं, जो मापने का तौलने का काम, बाजार से लेकर घर तक की पूरी दिनचर्या के दौरान जो सारे काम हम करते हैं, ये सारा कुछ क्या है? भौतिकी के अंतर्गत होता है। इसका जो मापन होता है, इसको तरीका होता है, सारी चीज़ों को समझना। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे, अच्छे समझेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान, जैसे कहा गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा, प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान करते हैं। अर्थात कि पूरी ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति में जितना कुछ घटता है उसे हम क्या कहेंगे? वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन कहलाता है। इसका विषय क्षेत्र क्या भौतिक विज्ञान का? तो भौतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र है जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वो सब भौतिक विज्ञान का। रसायन विज्ञान के भी कुछ हिस्से में गणनाओं है तो और अन्य चीज़ों की भौतिक विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। साथ में जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, खगोल की और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे जैसे मनोविज्ञान, भूगोल और अन्य चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम भौतिक विज्ञान की शाखाओं को बांटने या भौतिक विज्ञान के भाग को अगर हम बांटने की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? जैसे भौतिक विज्ञान हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, द्रव स्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं, ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश की तरंग, ध्वनि, विद्युत, चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, मॉडर्न फिजिक्स, मतलब सारी चीज़ें सब कुछ हम पढ़ते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर का हिस्सा भी भौतिक विज्ञान से छूटा नहीं है। हम सब कुछ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक हम मापन के बारे में, क्योंकि मापन जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा या भौतिक विज्ञान में सारी चीज़ों को मतलब मापन से ही, जब हम भी कोई कार्य करते हैं भौतिकी में तो वह मापन से ही प्रारंभ होता है। यानी कि मापन क्या है? मापन एक राशि नहीं भौतिक का, मापन क्या है? एक तरीका है, एक प्रयोग है, एक कार्य है जिसको हम करते हैं। जैसे कोई भी राशि हमको प्राप्त करना है तो उस राशि के बारे में हम कैसे जानेंगे? जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि जाओ 5 लेके आता या 5 आलू लेते हो, हम 5 गिन के आलू लाएंगे ना, हम तो जानेंगे। लेकिन अगर मात्रा बता दिया हमको कि 5 किलो आलू चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम 5 किलो आलू लेके आएंगे। हम कोई कहते चीनी लेके आओ तो चीनी कितना लेके आओ? जाओ 10 ले लेना। 10 में क्या लेंगे? चीनी 10 किलो बताइए, 10 ग्राम बताइए, 10 क्विंटल बताइए, तब तो हम खरीदेंगे। अर्थात हमको परिमाण के साथ, यानी कि हमको परिमाण के साथ साथ उसके मात्रक की भी आवश्यकता पड़ती है और इसी के लिए जरूरत पड़ती है हमको मापन के पढ़ने की। तो मापन बात करते हैं, जैसा कि हमने परिभाषा को लिखा है कि क्या है? भौतिकी में प्रयोग होने वाली वह क्रिया जिसमें किसी ज्ञात राशि के द्वारा किसी अज्ञात राशि के परिमाण और मात्रक को ज्ञात किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अर्थात अगर हमें किसी भी अज्ञात जिसके बारे में हमको उसके लंबाई, उसका द्रव्यमान, उसका ऊंचाई, जो भी कुछ हमको उसको नहीं पता है, उसका हमको मापन करना, हम क्या करेंगे? उसके मापन के लिए सबसे पहले हम किसी ऐसी वस्तु को लेंगे जिसके बारे में हमको पहले से पता है, और पता है तो उसके द्वारा जो नहीं पता है हम उसको प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कि कोई किसी रस्सी की माप करनी हो, तो रस्सी की माप करनी हो तो रस्सी की माप ऐसे कैसे करेंगे? हमको एक पैमाना चाहिए, तो पैमाना ऐसा लेंगे हम जिसके बारे में हमको पता हो, तो वो यानी कि वो ज्ञात हो गया। और रस्सी की लंबाई हमको नहीं पता तो रस्सी हो गई अज्ञात। तो हम पैमाने से उसकी माप करेंगे तो जितनी बार प्रयोग करेंगे उतना इसका मान हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया में जो मान निकला वह तो माप, उसका परिमाण और मात्रक हो गया, लेकिन जो हमने किया वह क्या हो गया? मापन। तो ये मापन होता है। अब हम आगे बात करेंगे भौतिक राशियों की, कि भौतिक राशियाँ होती कितने प्रकार की या भौतिक राशियाँ होती क्या हैं।
भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? जैसे भौतिक राशियाँ तो जितना जैसे हमने कहा ना कि जिसको माप सकते हैं, भौतिक राशियाँ जिसको मापन हम करते हैं, जिसको माप सकते हैं वो सब क्या भौतिक राशियाँ, जितना कुछ भी है। जैसे में कभी कहा गया इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसे मापा जा सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम बल को ले लें, वेग को, कार्य को, दूरी, घनत्व, लंबाई, समय, को जो भी हम नाप सकते हैं। हम किसी की ऊंचाई नाप सकते हैं तो ऊंचाई भी क्या भौतिक राशि है। किसी का वजन माप सकते हैं तो वजन भी क्या भौतिक राशि है। भार माप सकते हैं तो भार भी क्या भौतिक राशि है। हम ऐसे सब कुछ माप सकते हैं। जो चीज़ हम माप सकते हैं, जिसकी तुलना कर सकते हैं, जिसमें अंतर डिफरेंट कर सकते हैं, वो सब क्या है भौतिक राशि। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रही होगी हमारी बात? अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन भी दबा देंगे। और साथ में आगे बढ़ते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियाँ तो भौतिक राशियाँ होती किसी प्रकार की। वैसे मूल रूप से भौतिक राशियों को दो प्रकार माना जाता है, एक दिशा के आधार पर और एक व्युत्पत्ति के आधार पर। दिशा के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो दिशा के आधार पर हमारे दो राशियाँ होती हैं, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अदिश मतलब जिसके पास दिशा न हो और सदिश मतलब जिसके पास दिशा हो। यानी हमारी भौतिकी में कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दिशा जरूर होती है, मतलब उनको जानने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, या उनकी गणना करने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए उनको दिशा की जरूरत पड़ती है। और कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिनको जानने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिनको जानने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें देख लीजिए क्या है, जैसे अदिश राशियाँ तो केवल वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। मतलब वे राशियाँ जिनको बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत ना पड़े, कि परिमाण की जरूरत पड़े। अब परिमाण का मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य हमने कितना किया, तो ये हम बता सकते हैं कि कितना किया ना, हम उसकी दिशा क्या बताएंगे, दिशा बता नहीं सकते हैं। फिर हमने कार्य किया, घनत्व तो बताना है। अब घनत्व तो बताना है कि पानी का घनत्व तो कितना है, पानी में और या हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का घनत्व तो कितना है, एक क्लास में बैठे हुए बच्चों का घनत्व तो कितना, किसी गाँव की जनसंख्या घनत्व कितना, तो उसमें दिशा थोड़ी बताएंगे। तो घनत्व भी क्या है अदिश राशि। साथ में द्रव्यमान जो हम वजन भार मापते हैं वो भी क्या है अदिश राशि है। तो अदिश राशि और सदिश राशि हमको पढ़ना है। तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें या जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशि। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। अब परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि। तो जैसे हम इसमें देख लें, जैसे वेग है, वेग जैसे हम किस वेग से चल रहे हैं तो वेग को जानने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ती है। बल भी तो हम एक दिशा में लगाएंगे ना, जैसे ऐसे थोड़ा कि मतलब हम किसी को लगा रहे हैं तो या तो अपनी ओर खींचेंगे या तो अपने अपोजिट खींचेंगे, या फिर दाएं करेंगे या फिर बाएं करेंगे, तो एक दिशा निश्चित होगी। तो इसलिए वो क्या है बल दिशा। वैद्युत क्षेत्र, जैसे वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत क्षेत्र किस कहीं पे बनता है किसी भी जगह पे या किसी तार में किसी चालक में, तो जब वैद्युत क्षेत्र बनता है तो वैद्युत क्षेत्र की भी अपनी एक दिशा होती है और संवेग की भी दिशा होती है। ऐसी भी और राशियाँ जो सदिश हैं और ऐसी और भी राशियाँ जो अदिश हैं। तो सदिश सदिश क्लियर हुआ। जैसे सदिश सदिश के बारे में बताते हैं। सदिश क्या होता है, वो सभी राशियाँ भौतिक में प्रयोग होने वाली वे सभी राशियाँ जिनमें दिशा होती है और परिमाण भी होता है, उसे हम कहते हैं सदिश। और भौतिकी में प्रयोग होने वाली वे सभी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई बात नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बताना भूल गया सब क्लास के प्रारंभ में कि ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो हम आगे भी इसी तरह आपके लिए अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं। तो हमने बताया जैसे आपको दिशा के आधार पर दो राशियाँ अदिश और सदिश, तो हमने समझा दिया। अब आगे हम आते हैं व्युत्पत्ति के बाद। व्युत्पत्ति के बाद मतलब इसकी उत्पत्ति करते हैं आप, इसकी नहीं करते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक मूल राशि है और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या है, मूल राशि मतलब वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं। अब स्वतंत्र और परतंत्र हमने लिखा तो है, एक स्वतंत्र लिखें एक परतंत्र लिखें। अब अभी मत लिखिए मतलब एक आजाद है और एक गुलाम है, ऐसा नहीं कुछ है। स्वतंत्र का मतलब जिन्हें बताने के लिए हमें किसी और के भरोसे न रहना पड़े,
स्वतंत्र राशि का मतलब जैसे हमें कोई राशि बतानी है और उसके लिए हमें किसी दूसरी राशि की मदद नहीं लेनी पड़ रही है तो स्वतंत्र हुई ना। और परतंत्र राशि का मतलब कि एक ऐसी राशि जिसको हमें बताना तो दूसरे की जरूरत पड़ती है उसको व्यक्त करने के लिए, जैसे दूसरे को की भी जरूरत पड़ेगी व्यक्त करने के लिए, इसीलिए हमने क्या लिख दिया उसको परतंत्र लिख दिया। अब ऐसा समझिए मूल राशि, अगर एक परिभाषा की बात करते हैं तो डेफिनेशन उसकी अच्छी से हो जाएगी कि वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशियां फिजिक्स में हमारी भौतिकी में सीमित हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी संख्या 7 है। जो हमारे मापन में या हमारे भौतिकी में जो राशियों का प्रयोग करते हैं वो 7 राशियां हैं। 7 राशियों में सबसे पहली राशि है द्रव्यमान, दूसरी राशि है लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा या पदार्थ की मात्रा कर सकते हैं। इसको हम पदार्थ की आणविक मात्रा भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थ की आणविक मात्रा ये तो हमारे भौतिकी में 7 मूल राशियां जिनको तब द्रव्यमान बताना है, तुमको द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, वजन करते हैं तो किसी और की जरूरत थोड़े बतानी पड़ती है। समय को मापना तो समय के लिए किसी जरूरत सेकंड में माप लेते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती है, लंबाई में भी तो जरूरत नहीं पड़ती ना। तो इसलिए हम सिंपल तरीके से मतलब ये सभी राशियां जो जैसे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे जिसको कोई भी राशि है, जैसे आप समझ के लिए वेग को कोई कह दे आपसे कि वेग सदिश राशि है तो वेग सदिश राशि आप कैसे मानोगे, नहीं मान सकते, क्योंकि आप जानते हो कि वेग सदिश राशि, क्योंकि आप बता सकते हो, क्योंकि वेग को प्राप्त करने के लिए हमको दूरी की जरूरत पड़ती है या विस्थापन की जरूरत पड़ती है और समय की जरूरत पड़ती है। तो वेग किस पे निर्भर होगा, दूरी पे, विस्थापन पे और समय पे। तो निर्भर कर अभी विस्थापन और अकेले समय देंगे तो वे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए क्या वो केवल अदिश राशि, वो वेग क्या होगी, अदिश राशि है, सॉरी व्युत्पन्न राशि है। और ये जो है हमारी 7 मूल राशियां हैं जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा आती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे व्युत्पन्न राशियों की। तो वे सभी राशियां, व्युत्पन्न राशि मतलब वे सब राशियां जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी दूसरी राशि की जरूरत पड़ती है, यानी कि अकेले हम स्वतंत्र रूप से उसे प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब हम चाहें भी तो उसे हम अकेले से स्वतंत्र रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हें किसी न किसी की मदद से ज्ञात करनी पड़ती है, जैसे वेग है, त्वरण है, बल है। अब मान लीजिए वेग है तो क्या लिखते हैं, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन और समय दोनों मिलेंगे तब न जाके वेग प्राप्त होगा। त्वरण लिखेंगे तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, तब न त्वरण मिलेगा, यानी कि वेग और समय चाहिए। बल के लिए द्रव्यमान गुणे त्वरण चाहिए, घनत्व के लिए किलोग्राम द्रव्यमान बटे आयतन चाहिए। ऐसे बहुत सारी राशियां जैसे क्षेत्रयान राशियां, ये सब के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, किसी न किसी राशि की जरूरत पड़ती है। अगर वो स्वतंत्र नहीं है इसलिए उन्हें क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां। फिर अगली राशि हमारी है पूरक राशि, ये अलग मानी जाती है, इन दोनों से अलग मानते हैं। पूरक राशि, पूरक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक समतल कोण होती है, एक घन कोण होती है। समतल कोण और घन कोण। घन कोण का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम किसी द्विविमीय आकृति का कोण मापते हैं तो मतलब उसे समतल कोण कहते हैं, और जब हम किसी त्रिविमीय आकृति का कोण मापते हैं तो उसे घन कोण। मतलब इसमें जो भी आकृति का कोण मापेंगे वो द्विविमीय होगी, और इसमें जो मापेंगे वो आकृतियां त्रिविमीय होंगी, ठीक है। तो त्रिविमीय आकृतियों को हम जब माप के निकालेंगे तो हमको घन कोण प्राप्त होगा, और द्विविमीय आकृति को मापेंगे तो हमारा समतल कोण होगा। तो हमने आपको आज मापन पहली क्लास हमने आपको बता दिया सब कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें और कमेंट करें। अगर कोई कमी रह गई तो उसके लिए कमेंट भी करें, हम आगे कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से उसको ब्रीफ कर पाएँ और अच्छे से तरह से आपको रिस्पॉन्स दे सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये हमारा अब कल हम इसके आगे कल की क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास जो आपको मिलेगी ये हमारी आज की पहली क्लास है, अगली क्लास आपको आगे बढ़ेगी, हम कल पढ़ेंगे इस सभी राशियों के मात्रकों के बारे में। तो आगे दोस्तों कल मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।